हाँ, तो स्वागत है आपका पार्ट 2 में। पिछला पार्ट थोड़ा सा रह गया था, तो मैं सोचा कि उस पार्ट को एक सेकंड पार्ट के तौर पर आपके सामने पेश किया जाए। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा एनसीईआरटी के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में कि कैसे जो हमारी स्टोन एज थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और जो पहला जानवर सबसे पहले इंसान ने अपना पालतू बनाया वो एक कुत्ता था। अब आगे देखते हैं। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, डोमेस्टिकेशन करना यानी कि किसी चीज़ को पालतू बनाना, घरेलू बनाना, ये हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे प्रोसेसेस में हुआ, और ये धीरे धीरे हुआ। हालांकि इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, ये 12,000 साल पहले पुराना शुरू हुआ। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज ए फूड टुडे एज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। और घरेलू करने की प्रक्रिया में जितने भी हमने प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस बनाए, और जो कि आज हम खाना खाने के तौर पर कुछ भी हम पशुओं से दूध, दही, या प्लांट से कोई सब्जी बनाना या कोई पौधे का इस्तेमाल करके अपने खाने में इस्तेमाल करना देखते हैं, तो वो सब डोमेस्टिकेशन की वजह से ही होता है। आगे देखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं हमारे इतिहास की, उनको कुछ एक ट्रेसेस मिले हैं। ट्रेसेस यानी कि कुछ एक चिन्ह मिले हैं हट्स के, हाउसेस के कुछ साइट्स पे। माना कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो आर्कियोलॉजी की स्टडी करते हैं, उनको बहुत सारे ट्रेसेस मिले हैं हट्स के, हाउसेस के, घरों के कुछ निशान वहाँ पर पाए गए हैं। फॉर इंस्टेंस इन बर्ज़होम, बर्ज़होम कहाँ पर है? कश्मीर में। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाता है कि बर्ज़होम कहाँ पर है? प्रेजेंट डे कश्मीर में। पीपल जो थे, वहाँ के जो लोग थे, वो पिट हाउसेस कुछ बनाया करते थे, घर बनाया करते थे, जिनमें गड्ढा एक ग्राउंड में खोद दिया जाता था और उसके साथ में स्टेप्स भी लगा दिए जाते थे। आगे देखेंगे। स्टोन टूल्स हैज़ बीन फाउंड इन मैनी साइट्स एज वेल। और पत्थरों के औजार भी बहुत साइट्स पे मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलोलिथिक टूल्स। और कुछ लोग, कुछ टूल्स, कुछ औजार जो हैं वो पैलोलिथिक टूल से भी अलग हैं, और डेट इज़ व्हाट दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। देखिए, पैलोलिथिक यानी कि पुराने, नियोलिथिक यानी कि उससे नए। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। इन टूल्स को, इन औजारों को पॉलिश किया जाता था ताकि उनकी एक अच्छी धार निकले। एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। ये विभिन्न औजार हैं जो कि दानों को ग्राइंड करने में काम आते थे। और प्लांट्स प्रोड्यूस, मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। जो मोटार्स और पेस्टल्स थे वो ग्रेन यानी कि अनाज को ग्राइंड करने में काम आते थे ताकि उससे खाने लायक सामग्री निकाली जा सके, और ये बहुत सालों तक यूज़ किए जाते रहे हैं। देखिए, कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि आपको पहले से ही आते हैं। जैसे मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मोटार्स एंड पेसल्स। मगर आपको अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप इसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। इस चैप्टर का लास्ट पैरा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कहाँ पर है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में ये पाया जाता है। वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। जो मेहरगढ़ है वहाँ पर, ये उन जगहों में से एक है जहाँ पर लोगों ने बार्ले और वीट उगाना सीखा, अनाज उगाना सीखा। और शीप्स, भेड़ों को उनका ऊन काटना उनका ऊन निकालना सीखा, गोट्स वगैरह पालना सीखा। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। और ये मेहरगढ़ उन पुराने गाँव में से एक है जिनके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन वॉज फाउंड। इस साइट पे एनिमल बोन्स भी हमें मिलती हैं। देखिए, इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमें उन उन चीज़ों से पता लगता है जो हमें आज वहाँ से मिली हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज डियर, पिग, और सारे जानवर जैसे डियर, पिग वगैरह हमें वहाँ से मिलते हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। मेहरगढ़ में शीप, गोट के अलावा क्या मिला है? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर घर भी वहाँ से मिले हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। हर घर में 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट थे, और कुछ कंपार्टमेंट्स को तो स्टोरेज यानी कि अनाज भंडारण के लिए भी यूज़ किया जाता था। देर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। ब्यूरल इज़ वन ऑफ द अरेंजमेंट। ब्यूरल यानी कि जहाँ पर किस मरने के बाद में जहाँ किसी चीज़ को दबा दिया जाता था, कब्रगाह जिसको आप बोलते हैं। सेवरल ब्यूरल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में बहुत सारी ब्यूरल साइट्स भी वहाँ पर मिली हैं, कब्रगाहें वहाँ मिली हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, द डेड पर्सन वॉज बर्ड विद गोट्स। जो मरा हुआ आदमी होता था उसको गोट्स, बकरी के साथ भी दबा दिया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि इन चीज़ों को दबाने से ये चीज़ें उसके साथ अगली ज़िंदगी में वहाँ पर उसके साथ जाएंगी, यानी कि
पुनर्जन्म में विश्वास एक तरह से मेहर में भी माना जाता था। तो देखिए बहुत कम टाइम में शॉर्ट तरीके से अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है और हम जल्दी ही अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर पाते हैं। तो इस वीडियो को महाकाल की कृपा से, जिसको आप वीडियोस को आप यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं, दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय माता दी।